नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेक्टर में। साथियों, आज के टॉपिक के अंतर्गत, आज के विषय के अंतर्गत मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के तहत ऐसे कुछ शब्दों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो शब्द अक्सर लोग बोलते समय इस्तेमाल करते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये शब्द, इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, इन शब्दों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हो, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आपको प्रॉमिस करना चाहूंगा कि कुछ दिनों में आप अंग्रेजी आसानी से बोल पाएंगे। लेकिन इन शब्दों को आपको सबसे पहले समझना है और धीरे धीरे इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से कर पाएंगे। और ऐसी कई सारे कोर्सेज मैं इसके अंतर्गत बनाने वाला हूं। धीरे धीरे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आज का जो कोर्स रहेगा, डे 1 का जो कोर्स रहेगा, इसके अंतर्गत मैं कुछ ऐसे बेसिक सेंटेंस बताने वाला हूं, बेसिक जानकारी देने वाला हूं जो अक्सर इस्तेमाल में की जाती है लोगों को द्वारा। तो जानकारी शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए। और जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और शुरुआत करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1। इसके अंतर्गत जो आज हम किसी से भी मिलते हैं तब उस समय कौन से सेंटेंस या कौन से शब्द या कौन से वाक्य का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसे हम मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो अक्सर हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हेलो। अब उसको हम हिंदी में बोलेंगे तो अरे बोल सकते हैं या हाँ बोल सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग हेलो का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप किसी से मिलिए तो हेलो का इस्तेमाल कीजिए या हाय का भी इस्तेमाल कीजिए। अजी, अरे, आहा, जैसे इसका हिंदी में अर्थ होता है। या अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप कैसे हो, क्योंकि मिलने के बाद आप हाल चाल लेना चाहते हो, तो अगर आप पूछना चाहते हो कि आप कैसे हो तो आपको पूछना होगा कि हाउ आर यू। ये सब बेसिक शब्द है साथियों। अगर इन सब बेसिक वर्ड्स का या बेसिक सेंटेंस का इस्तेमाल आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है आपकी बहुत बदलने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको पूछना है कैसे हो, कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, तो आपको क्या बोलना है? हाउ डू यू डू बोलना है। साथियों, ऐसे कुछ और शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ऐसे कुछ और सेंटेंस है जिन्हें आपको बोलना पड़ेगा और बोलते बोलते धीरे धीरे आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आने वाला है। देखिए, अगर आपको पूछना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे हो, इसका मतलब हाउ आर यू। ये सब शब्द रेगुलर शब्द है, आपको बोलना चाहिए। कैसे हो, कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। अब इसके बाद देखिए, सुबह के समय आप किसी को अगर नमस्कार करते हो या नमस्ते करते हो तो बेसिक चीज है, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। दोपहर के समय नमस्कार या नमस्ते कहते हैं तो उसके लिए हम अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करते हैं? गुड आफ्टरनून। इसी प्रकार शाम के समय अगर हम नमस्कार या नमस्ते कहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड इवनिंग। तो ये जो तीन शब्द हमने आपको बताया, वाक्यांश बताए, इनके बारे में जरा ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब बेसिक है, इन्हें बोलना चाहिए। तो अभी आपको हमने कुछ ऐसे शब्द या वाक्यांश के बारे में जानकारी दिया जो आप किसी से मिलते हैं तो उस समय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ वाक्यांश जब आप किसी से विदाई लेते वक्त कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में अगर आपको कुछ बोलना है तो सिचुएशन देखना पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से ही आपको उन वाक्यांश का, उन सेंटेंस का या उन वर्ड्स का या उन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप किसी से विदाई ले रहे हो, अच्छा चलता हूँ, बाय बोल सकते हो, या अच्छा के लिए बाय बाय भी बोल सकते हो। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप किसी से विदा ले रहे हो। तो आप कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, किसी से विदा लेते हो तो आप जरूर बाय बाय बोलिए या बाय भी बोलेंगे तो भी चलेगा। अभी कुछ और वाक्यांश मैं बताऊंगा इसी सिचुएशन में, जब आप किसी से विदा ले रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे शब्द वाक्यांश आपको पता है, लेकिन आप अगर बोलते हो तो ही अच्छी बात है, वरना आप कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। रात को विदा लेते समय नमस्कार या नमस्ते करते समय गुड नाइट बोलिए। मिलेंगे के लिए आप क्या बोल सकते हैं? मिलेंगे के लिए अंग्रेजी में सी यू बोल सकते हैं। और फिर मिलेंगे
जहाँ पे आप प्रॉमिस कर रहे हैं वापस मिलने वाले हैं, तो सी यू अगेन। सी यू अगेन अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, सी यू अगेन। आपका समय आनंद से बीते, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल, वाक्यांश का, सेंटेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, आगे की जो सिचुएशन है, आगे की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। जब कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति आपके घर पर आता है, तब उस समय आपको कौन कौन से शब्दों का या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, ये सब सिचुएशनल है, इंग्लिश सिचुएशनल है। आपको समझना होगा कि सिचुएशन कौन सी है और इस सिचुएशन में क्या बोलना उचित है। जब कोई व्यक्ति आपके घर पर आता है एज अ गेस्ट, कृपया अंदर आ जाओ, कृपया अंदर आ जाओ, आप परमिशन दे रहे हो, प्लीज कम इन। क्या आप बोलने वाले हो? प्लीज कम इन। फिर आप क्या बोल सकते हो? आपका स्वागत है, क्योंकि आपके घर पे आ रहा है व्यक्ति। वेलकम, क्या बोल सकते हो? वेलकम, मोस्ट वेलकम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया बैठिए या आसन ग्रहण कीजिए, इसके लिए क्या बोल सकते हैं? हैव अ सीट, हैव अ सीट मतलब कृपया बैठिए या आसन ग्रहण कीजिए। आपका, देखिए ऐसे भी शब्द है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मतलब आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कौन कौन से शब्दों के बारे में मैंने बताया? प्लीज कम इन, वेलकम, हैव अ सीट, थैंक यू वेरी मच जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हो जब कोई आपके घर पे आता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी शब्द है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक और शब्द है, हम थोड़ी सी चाय पी लें, तो लेट्स हैव सम टी, लेट्स हैव सम टी यानी हम थोड़ी सी चाय पी लें। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है, जैसे कि इस सिचुएशन के अंतर्गत बधाई देते समय या प्रशंसा करते समय आप कौन से शब्दों का उपयोग करोगे या कौन से वाक्यांश का उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए, आप जब बधाई दे रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं? बधाइयां, यानी इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन। बधाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके साथ साथ दूसरे शब्द है बधाई, कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। आश्चर्यजनक, कमाल है, वंडरफुल, क्या बोलने वाले हैं? वंडरफुल, यानी इसका मतलब आश्चर्यजनक है, कमाल है। अच्छा बोले या अच्छा खेले, वेल डन, यानी किसी को बोलना है किसी ने अच्छा काम किया है, अच्छा बोला है या अच्छा खेला है, क्या बोलने वाले हैं? वेल डन। तो कौन कौन से शब्द हैं बधाइयां देते समय? कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स, वंडरफुल, वेल डन जैसे शब्दों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। शब्दों के इस्तेमाल करने से ही आपकी इंग्लिश के अंदर सुधार होने वाला है। साथ ही साथ कुछ और शब्द हैं जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा। बधाई देते समय आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रशंसा करते समय इस्तेमाल कर सकते हो। महान हो, किसी के बारे में बोले महान, ग्रेट, क्या बोलने वाले? ग्रेट। कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, किसी के बारे में अगर आप बोल रहे हो कितनी सुंदर, आप कितनी सुंदर हो या कितनी सुंदर हो, हाउ ब्यूटीफुल, प्रशंसा कर रहे हैं आप। कितना मधुर, हाउ स्वीट, कितना मधुर, किसी ने अच्छा गाना गाया है तो आप बोल सकते हो हाउ स्वीट। कमाल है, आश्चर्यजनक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया वंडरफुल। फिर से बता देता हूँ, वंडरफुल। अब इसके बाद की जो सिचुएशन है, इसके बाद की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप आभार प्रकट कर रहे हैं किसी के लिए, और तो आप क्या क्या कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आभार प्रकट करते समय आप बोल सकते हो थैंक्स अ लॉट, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभारी हूँ, थैंक यू। देखिए, अक्सर हम लोग थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसका मतलब होता है शुक्रिया, आभारी हूँ, ठीक है। धन्यवाद, आभार यानी थैंक्स, तीनों का मतलब समझ जाइए अच्छी तरह से। थैंक्स अ लॉट यानी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभारी हूँ, थैंक यू। इसके बाद सिर्फ धन्यवाद बोलना है, आभार बोलना है तो थैंक्स बोलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए आभार प्रकट करते समय। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आभार स्वीकार करना है तो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ठीक है यानी दैट्स ऑल राइट, ठीक है दैट्स ऑल राइट। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। अगर किसी का स्वागत कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपका स्वागत है तो इस्तेमाल कीजिए यू आर वेलकम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा खेद प्रकट करते समय आपको कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। यदि खेद यानी दुख प्रकट करते समय आपको कौन से शब्द बोलना है, क्योंकि ये भी सिचुएशन लोगों के साथ होती है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपको बोलना है
क्षमा कीजिए, आप बोल रहे क्षमा कीजिए, आप सीधे बोल सकते हैं सॉरी। खेद हो रहा है, वेरी सॉरी। बहुत खेद हो रहा है, सो सॉरी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, खेद प्रकट कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, सॉरी बोल सकते हैं, वेरी सॉरी बोल सकते हैं और सो सॉरी भी बोल सकते हैं। तो साथियों, मित्रों, आज के अंतर्गत आज का जो सेशन था, आज हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत हमने डे 1 में ऐसे कुछ बेसिक वाक्यांश, सेंटेंस या वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसका इस्तेमाल आपको रेगुलर करना चाहिए या बहुत सारे लोग रेगुलर करते हैं। यहाँ से आपकी बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत होती है और आप यदि इन शब्दों का रेगुलर बोलने में इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंप्रूव होने वाली है। तो आज का जो सेशन था, आज का जो डे 1 था, इसके अंतर्गत जो दी गई जानकारी थी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आने वाले बहुत सारे सेशन में मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक जानकारी दूंगा। इन जानकारी को अगर आप पढ़ते हो, समझते हो और साथ में बोलते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों में आपके इंग्लिश बोलने पे कमांड होगी। यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे वो भी बोलने की, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेंगे विदा। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।